गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सिंबल्स। तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने मैप के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, उसके अंदर जो है कितने टाइप के होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि जो मैप को हम स्केल मेथड से जब उसको शो करते हैं तो उसके अंदर स्केल्ड है, उसके लिए वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप के जो ना वो मेथड होते हैं। जैसे स्टेटमेंट मेथड होता है, उसके बाद न्यूरोमिक फ्रैक्शंस मेथड होता है, उसके बाद लाइनर और ग्राफिक स्केल जो है हम उसमें यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्केल के साथ हम जो मैप बनाते हैं उस मैप के अंदर कुछ सिंबल्स भी जो है उनमें डाले जाते हैं। उन सिंबल्स को जो है हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है कि जो सिंबल्स है वो कैसे उसमें यूज़ किए जाते हैं और क्या उनके जो ना किस साइड जो उनकी लोकेशन डाली जाती है और कैसे जो हम मैप को एक अच्छे से रीड कर सकते हैं। ए मैप बिकम very useful in more information or detail can be obtained from it. Suppose we want to show the location of a bridge, river, well, temple, crèche, metalhead, road, cart, truck, post office, police station, etc. in a survey map. It is impossible to draw their actually picture, to write their name at the appropriate place in the map due to the limitation of space. Hence, these opposites are shown in the form of symbols that occupy leisure space and are internationally accepted. Some conventional symbols are used and understood by cartography all over the world. तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल दी जाती है मैप के अंदर, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हम किसी लिए कुछ निकाल रहे हैं, चाहे वो ब्रिज की हो या रिवर की हो, वेल, टेम्पल, चर्च या मेटल रोड, उनके बारे में अगर हम कुछ निकाल रहे हैं नॉलेज, तो उनके लिए एक सिंबल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और बच्चों, ये जो सिंबल है वो सिंबल जो कार्टोग्राफी द्वारा जो ना यूज़ किए जाते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ना वो सेम ही होंगे, उनके अंदर चेंजेस नहीं होते, क्योंकि जो मैप वर्क है, जो काम है, वो वर्ल्ड वाइड जो है ना उसको देखा जाता है। तो इसके अंदर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो वर्ल्ड पूरे संसार के अंदर जो ना एक जैसे ही जो ना सिंबल वो यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो रिवर के लिए अगर कुछ सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे हम इंडिया के अंदर हम वो सिंबल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम चाहे वो हम इंग्लैंड के अंदर हम अगर रिवर्स को शो कर रहे हैं वहाँ के, तो वो सिंबल जो है वो सेम रहेगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद है सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर गिवन इन द टेबल बिलो। समटाइम्स कलर्स आर आल्सो यूज टू शो द सम पर्पज। फॉर एग्जांपल, ब्लू फॉर वाटर बॉडीज, ग्रीन फॉर ग्रासलैंड एंड ब्राउन फॉर हिल्स। तो बच्चों ये कहते हैं कि कुछ कलर्स भी हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे कोई अगर हम ग्रास के लिए कलर यूज़ करेंगे तो वो वहाँ हम जो है ग्रीन यूज़ करेंगे। अगर कोई वाटर बॉडीज़ है वहाँ तो उसके लिए जो हम ब्लू कलर जो हम यूज़ करेंगे, और अगर कोई हिल्स है तो उसके लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्राउन कलर। तो यहाँ पर जो ना बताया गया है कि जब हम कोई कलर फुल बनाते हैं उस चीज़ को लिए, तो वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू कलर, और ग्रीन कलर जो है ना वो ग्रासलैंड के लिए, और जो ब्राउन कलर है वो हिल्स के लिए जो ना हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आगे एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो ना आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जो ना यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो सिंबल्स हैं उनके लिए किस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं, और एक सिंबल जो कॉमन होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है हमारी बाउंड्रीज़, जिसके अंदर जो है हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जब भी आप कभी मैप देखोगे, अगर इंडिया का मैप देख रहे हो या कोई मैप देख रहे हो, वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, तो उसके अंदर इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है कंट्रीज़ की, उसके लिए इस तरह से लाइनिंग लगाई जाती है, जबकि स्टेट के लिए जो है इस तरह से लाइनिंग लगाई जाती है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए इस तरह से जो है लाइनिंग लगाई जाती है। तो ये लाइनिंग जो है ना वो बिल्कुल
जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना वो ये सेम ही रहेगी। अब हम बात करते हैं रोड्स के बारे में। तो रोड पे जो है यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो मेटल रोड है उसके लिए जो है इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो अनमेटल रोड है उसके लिए जो है कच्चा रास्ता जो है उसके लिए इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और कार ट्रक के लिए जो है हम इस तरह से रोड यूज़ करते हैं, और फुटपाथ के लिए जो हम और उससे भी जो है बिल्कुल जो हम कहेंगे बिल्कुल बारीक लाइन जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे के अंदर भी जो ना डिफरेंट तरह के जो गेज होते हैं, यानी कि उनकी चौड़ाई के आधार पर जो उनके वेथ के बेस के ऊपर जो इनको डिवाइड किया जाता है। एक होता है बोर्ड गेज, सेकंड होता है मीटर गेज। तो जो बोर्ड गेज होता है बेटा वो जो ना मीटर गेज से काफ़ी वैसे ज़्यादा उसकी चौड़ाई होती है, जबकि जो मीटर गेज है उसकी चौड़ाई जो वो कम होती है। तो इस तरह से जो हम रेलवे ट्रैक के बारे में भी जो है हम अगर कोई मैप बना रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह से जो है हम रेलवे लाइन के लिए जो ये सिंबल्स यूज करते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के लिए जो ना हम यहाँ देख सकते हैं कि जो RS जो लिखा गया है और रेलवे ट्रैक के पास, तो ये जो सिंबल जो है ना वो हमारे होंगे रेलवे स्टेशन के लिए। उसके बाद है रिवर्स की जो स्ट्रीम है उसके लिए, तो यहाँ इस तरह से जो है उसको यूज़ करते हैं हम कि जो फ्लो दिखाते हैं कि इस तरह से जो ना रिवर जो है फ्लो कर रही है। तो उसके बाद कैनाल के बारे में दिखाते हैं, तो कैनाल के लिए जो सिंबल जो है इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल या वेल के लिए जो हम अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह के जो सिंबल हम जो एक जो डॉट जो उसमें यूज़ करते हैं। ट्री के लिए जो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो ना एक ग्रीन शेप के जो ना वो हम शेप बनाते हैं। सेटलमेंट यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, यानी कि जो हमारे घर है बस्ती हैं उनके लिए जो ना हम इस तरह से जो सिंबल यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO लिखते हैं, और जबकि टेलीग्राफ ऑफिस के लिए TO लिखते हैं, एंड पुलिस स्टेशन के लिए जो है PS जो है ना वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन मतलब PS पुलिस स्टेशन, और फॉरेस्ट के लिए जो ना हम इस तरह से काफ़ी सारे जो ना वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं वो हम यूज करेंगे वहाँ पर। तो ये हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर हम ब्रिज रिवर के ऊपर या कैनाल के ऊपर अगर ब्रिज बना रहे हैं या रेलवे के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए जो सिंबल जो है वो इस तरह से जो हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर ग्रासलैंड है तो उसके लिए ग्रीन प्लस में इस तरह के जो शो जो हम दिखाएंगे ग्रास के लिए। टेम्पल और मॉस्क्यू एंड क्रच इनके लिए जो हम इस तरह से जो है उनके सिंबल्स बनाएंगे। उसके बाद में जो डेक बेंगलोर है उसके लिए DB जो हम लिखेंगे, और ग्रेवयार्ड जो है यानी कि कोई ऊंचा टीला जो बंदे होते हैं उनके लिए जो हम इस तरह के सिंबल जो वो यूज करेंगे। हाइट के लिए जो हम देखेंगे कि जो अपर हाइट है उसके लिए 200 इस तरह के जो सिंबल जो वो यूज किए जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट थिंग के लिए जो डिफरेंट सिंबल जो है वो यूज किए जाते हैं, और इसी बेस के ऊपर जो है हम कोई भी मैप है उनको ईजिली जो है हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैप के ऊपर अगर सिंबल की बजाय अगर ये पूरी चीज़ें लिखेंगे हम तो फिर जो है वो मैप जो है वो सही वर्क नहीं कर पाता, इसलिए जो है हम उनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं। इन सिंबल बेस के ऊपर जो है एक हमारे नीचे का डायग्राम दिया गया है जिसमें यूज ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स से इन ए मैप आते हैं। आप जो है इन क्वेश्चनों को देखकर और आप वहाँ पर फील करेंगे कि ये चीज़ें जो है कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल इन विच डायरेक्शन इन द मीटर गेज, तो इसके लिए हम देखेंगे मीटर गेज के लिए जो ना क्या कहाँ पर है। तो बच्चों मीटर गेज जो ना हम देखा कि ये जो लाइन जो लग रही है ये मीटर गेज की जो ना वो रेलवे लाइन है। तो ये जो ना हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि मीटर गेज के लिए जो है हम इसी तरह के जो सिंबल हम यूज करेंगे। सेकंड है नेम द कलर यू विल यूज टू रिप्रेजेंट द रिवर इन ए मैप। तो बच्चों अगर हम मैप के अंदर रिवर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रिवर है ये यहाँ है, तो इसके अंदर हम ब्लू कलर को जो हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ बताया गया था कि जो जितनी वाटर बॉडीज है उसके लिए ब्लू कलर जो है हम यूज करते हैं। थर्ड है हाउ मैनी सेटलमेंट्स आर शोवन हेयर। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितनी जो ना सेटलमेंट यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है जो मानव बस्तियाँ हैं वो कितनी है। तो यहाँ फर्स्ट जो ना वो है चंदनगढ़।
तो एक तो ये हो गई, सेकंड जो है मदनपुर हो गया, और जो थर्ड जो है वो है बिलासपुर। तो यहाँ हम तीन जो ना ये हमारी सेटलमेंट जो है ना वो स्टैब्लिश है। उसके बाद है 3 हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ अंदर कहता है इन विच डायरेक्शन इज मदनपुर लोकेटेड। तो मदनपुर जो हम देखते हैं कि उसकी लोकेशन जो है वो कौन सी साइड है। तो यहाँ मदनपुर जो है इस साइड आता है, और जब हम मैप रीड करते हैं तो हमने देखा कि जहाँ पर जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन के लिए जो है ना ये सिंबल यूज़ किया जा रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट साइड है तो इस साइड क्या होगा हमारा ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा, इस साइड जो हमारे साउथ हो जाएगा, तो इस साइड क्या होगा हमारा वेस्ट। तो बच्चों नो डाउट कि जो मदनपुर है ये हमारे जो है वो वेस्ट के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद है फिफ्थ, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन आर शोन इन द मैप। अब हमें बताना है कि जो रेलवे स्टेशन कितने हैं इस मैप के अंदर। देखते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक RS जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये रेलवे स्टेशन हो गया हमारा एक, और दूसरा जो ना यहाँ हम देख सकते हैं ये रहा सेकंड। तो इस मैप के अंदर जो है 2 जो ना रेलवे स्टेशन है। उसके बाद लोकेट एंड मार्क द ग्रेवयार्ड इन द पिक्चर। तो हमें देखते हैं कि जो बालू टीले जो होते हैं वो कौन से डायरेक्शन के अंदर जो ना वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ के अंदर जो ना ये इनकी लोकेशन आती है। तो इस तरह से हम जो अपने मैप को जो है वो पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास डिटेलिंग जो है ना वो हो तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैप के अंदर स्केच और जो हम एक प्रांत जो बनाते हैं उनके बारे में जो वो होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।